दिल्ली में एक बार फिर सियासत मेट्रो को लेकर तेज हो गई है। इस बार बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वो भी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने ट्वीट किया है कि दिल्ली का जो मेट्रो का जो चौथा फेज है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया, जबकि उसकी परमिशन बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। सर, आपकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है अरविंद केजरीवाल को कि चौथा फेज जो मेट्रो का है उसके लिए परमिशन अभी तक नहीं मिल पाई है, जबकि अगर मशीनें वापस चली गई तो उसको लाने में तो करोड़ों रुपए खर्च होगा और सबसे ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट होगा। इसलिए मैं सबसे चाहता हूं कि इस मुद्दे में कोई सियासत नहीं है। इस मुद्दे में पहली बार सियासत में रहने वाले लोगों की जो जनता को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति का दर्शन हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 2-2.5 वर्षों से चौथे फेज की मेट्रो की चौथे फेज की मंजूरी को रोक रखे। उन मेट्रो का सिस्टम है कि आधा पैसा केंद्र सरकार देती है, आधा स्टेट गवर्नमेंट देती है। अब जिस दिल्ली ने 70 में 67 सीट दे दिए, वो मुख्यमंत्री कहता है कि हम चौथे फेज को मंजूरी नहीं देंगे। आप किसी भी दिल्ली के किसी कोने में बैठिएगा समस्या निवारण के लिए, तो आपको निश्चित रूप से एक मेट्रो की मांग आएगी। तो आज जिस मेट्रो के लिए पूरी दिल्ली इस परेशान है, चौथे फेज के बाद दिल्ली बढ़ जाएगी, पोल्यूशन कम होगा, ऐसे वक्त में उन्होंने साफ मना कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि हम चौथे फेज की मंजूरी नहीं देंगे। अब समस्या यह है, अगर विद इन 1 वीक अगर ये मंजूरी नहीं दी गई तो जितने सामान आए हैं ना मेट्रो को बनाने के लिए, तो जमीन के अंदर होल करना होता है, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, कुछ तो विदेशों से आती हैं। अगर वो यहां से चली गई, जैसा कि अब खतरा मंडरा रहा है कि वो चली जाएंगी, तो वापस उसको इंस्टॉल करने में 4 साल लगेगा और उसका कितना बजट बढ़ेगा, कितना नुकसान होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं अरविंद केजरीवाल से मैंने प्रार्थना किया कि भाई कौन सी जिद पे अड़े हो आप जनता के शत्रु क्यों बन रहे हो? जनता ने आपको चुन के लाया है, ये कौन सी प्रवृत्ति है? और आज तो मैंने उनसे आग्रह किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर तो पूरे दिल्ली के लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री इतना निर्मम, इतना विनाशकारी हो सकता है, ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो मैंने इस मुद्दे को, आज मुझे धन्यवाद कि मीडिया ने भी उसको बहुत अच्छे से लिया। आज का मैं नाम लेना चाहता हूं, अंग्रेजी अखबार पढ़िए, हिंदुस्तान टाइम्स HT, तो आपको पूरी रिपोर्ट है। और कई लोगों ने ये इतना बड़ा खतरा है, इतना बड़ा खतरा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल ये शपथ लेके आए हों कि हमें दिल्ली को तो 20 साल पीछे करके जाना है, दिल्ली को नष्ट करके जाना है। अगर ऐसा हो गया तो दिल्ली भाई साहब 20 साल पीछे चली जाएगी। और पिछले 20 वर्षों में इतना बड़ा चोट दिल्ली को किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। मैं समझता हूं पूरे देश में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि भैया तुम मुख्यमंत्री हो, तुमको लोग चुनते हैं, ऐसा सजा मत दो दिल्ली को और तुरंत चौथे फेज की मंजूरी पास करो, वरना बहुत गड़बड़ होने वाला है। कल हरदीप पुरी साहब ने भी जब एक स्काई वॉक का उद्घाटन किया था, तब उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि दिल्ली के अंदर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर करने चाहिए थे, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट बहुत सारे अटके हुए हैं। और जो स्काई वॉक भी है, ये भी इसको मंजूरी मिलने में तकरीबन 1 साल देरी हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जबकि जो पैसा उनको देना चाहिए उस योजनाओं के तहत वो पैसा नहीं दे रहे हैं? असल में वो राजनीति करते तब तो ठीक था। वो जो भ्रष्ट नीति, जो नुकसान नीति कर रहे हैं, वो राजनीति तो लोगों को लाभ देने के लिए की जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नाश नीति चला रहे हैं, विनाश नीति चला रहे हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं। अब देखिए स्काई वॉक में उनको बड़ा तकलीफ हुआ कि जी मुझे बुलाया नहीं गया, लेकिन क्या तुम दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में जब कोई उद्घाटन करते हो, बुराड़ी में काला झंडा दिखाया गया, जब आप फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे थे, आपने सांसद को बुलाया? नहीं बुलाया। तो आप जो बोओगे वही काटोगे ना। तो भैया आप अपने प्रोटोकॉल का पालन आप करो
और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें अपना हिस्सा दो। स्काई वॉक में भी हिस्सा नहीं दिया, वो केंद्र सरकार को अपनी तरफ से करना पड़ा। और भी महिपालपुर के पास एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी नहीं दिया। फिर केंद्र सरकार ने, हम लोग मीटिंग में बैठे थे, हमने प्रार्थना की 7 सांसदों ने कि अगर वो कहता है कि दिल्ली को डुबा दो तो हम दिल्ली को डूबने नहीं देना चाहिए, केंद्र सरकार को भी थोड़ा और पैसा लगा करके। ऐसे कई उदाहरण, एक दिन हम बैठेंगे आपसे 1 to 1 बात करके आपको जानकारी देते हैं। बट जो अभी चौथे फेज की मंजूरी है मेट्रो की, उसको अगर जल्दी से जल्दी मंजूरी 1 वीक में नहीं दिए तो जो मशीनें आए हैं वो वापस हो जाएंगे, फिर 4 साल तक उसको कोई नहीं बना पाएगा। इस खतरे से दिल्ली को अरविंद केजरीवाल बचा लो। देखिए सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट को कम पैसों में बनाया, अब आप कह रहे हैं कि अगर वो मशीनें वापस चली जाएंगी तो प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाएगी। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो पिछले 20 सालों में 15 सालों में जो काम नहीं हो पाए वो हमने इधर 3 साल या 4 साल के अंदर जो उनका कार्यकाल है उसके अंदर उन्होंने दिल्ली को एक पूरी तरीके से कहा जाए तो विकसित उन्होंने कर दिया। तो आपको क्या लगता है क्या दिल्ली आगे बढ़ पाए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर वो नहीं करेंगे तो दिल्ली 20 साल पीछे चली जाएगी विकास की। अब आप देखिए ये कैसा दोगलापन है अरविंद केजरीवाल का। एक तरफ तो कहते हैं हमको काम ही नहीं करने दे रहे हैं, रोज का यही रोना है ना कि हमको मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही, हमको पता नहीं कौन थिएटर से सीख के आया है। और जब काम दिखने लगा तब कह रहे हैं हम ही ने किया है। तो तुम ही करो ना भाई, चौथे फेज की मंजूरी दे दो, ये तो काम ही है। अब कहने में मत जाओ, करने में आओ। तो ये करना है कि चौथे फेज की मंजूरी दो। दिल्ली के लोग वो बवाना तक, नरेला तक लोग कैसे जुड़ेंगे? मेट्रो नहीं चलेगी तो नजफगढ़ के अंतिम गांव तक, उधर इस सबको जोड़ने के लिए चौथे फेज की मंजूरी को देना बहुत आवश्यक है। हमारी लोकसभा में अभी जो मेट्रो गई है वहां तक, गोकुलपुरी शिव विहार तक, उससे एक लाइन चौथे फेज में निकल करके वजीराबाद रोड से होते हुए आईएसबीटी मिलेगी। अगर ये चौथे फेज को रोक देगा तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। फिर वही होगा कि फिर अब समस्याओं का अंबार है, क्या बताऊं, कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल से ये कहा कि वैट कम कर दीजिए, दिल्ली में कम से कम पेट्रोल डीजल पे लोगों को राहत मिल जाएगी, लेकिन उनका कहना था कि अगर वो वैट कम करेंगे तो दिल्ली में जो विकास के काम हैं वो रुक जाएंगे क्योंकि हमारे पास बजट की कमी हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस वजह से पैसा उनके पास कम हो रहा है क्योंकि वो दिल्ली में बिजली और पानी फ्री दे रहे हैं, इस वजह से उनके पास पैसे की कमी आ रही है जिसकी वजह से वो जो प्रोजेक्ट में पैसा जो देना चाहिए वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को टोटल टीवी का ये मेरा बयान दिखाइए। अरविंद केजरीवाल को पूछिए कि आपको पर लीटर पे रुपया फिक्स है या परसेंटेज फिक्स है? केंद्र सरकार का 19 रुपया फिक्स है, जो कि अब 1.5 रुपया कम हो गया तो 17.5 हो गया। केंद्र सरकार का फिक्स है रुपया और स्टेट का फिक्स है परसेंटेज। तो परसेंटेज तो जैसे ही तेल का दाम बढ़ता है तो उनका इनकम बढ़ गया। तो इस समय जितने बजट में दिल्ली चलनी चाहिए उसमें 7 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है दिल्ली को, क्योंकि इनका परसेंटेज फिक्स है। अगर कल 60 रुपया था तो उनको उसका जो परसेंटेज मिल रहा था, तो जब 80 रुपया हो गया तो उनका परसेंटेज बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? तो जब आप बजट कह रहे हो कि बजट में हमारे डिस्ट्रिक्ट, तो बजट तो बन चुका है, तुम्हारे पास पैसा है, जो एक्स्ट्रा आया है 7 रुपया वो कम कर दो। और इसका क्या जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। कल उन्होंने एक चंदा के लेकर भी एक मीटिंग की थी कि आप हमसे जुड़िए और चंदा दीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या उनके पार्टी फंड में पैसे की कमी भी आ गई है कि वो लोगों से चंदा लेकर पार्टी को स्टैंड खड़ा कर रहे हैं, जबकि उनके जो मंत्री हैं चाहे राज्यसभा मेंबर हो वो कई करोड़पति अरबपति हैं उनके? एक्चुअली वो चंदा लेने के लिए ये मीटिंग नहीं कर रहे हैं। वो जो कैलाश गहलोत जो घोटाला करके पैसा लाए हैं उसको दिखा देंगे कि चंदा मिल गया। उनके पास इतना पैसा आ चुका है भ्रष्टाचार से कि अब खाली शो करना है कि हाँ जी चंदे से आया, चंदे से आया, चंदे से।
आप समझो। ये थे मनोज तिवारी जी, जिनका कहना था कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो गलत है और साथ अगर दिल्ली का विकास करना है तो दिल्ली की जो जुड़ी हुई चीज़ें वो उनको आगे बढ़ाना होगा। कैमरामैन मनोज के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।